हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आपको पता है एग्जाम आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर कार्यरत होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एग्जाम है हमारा वो महज 1 डेढ़ महीना ही दूर है। तो ऐसे में जो हमारा आखिरी मंथ होता है बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। छोटी सी गलती या एक छोटी सी कम समझ आप कह सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारा आने वाला जो एग्जाम है वो पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो ये 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसका हम अल्टीमेटली इसको यूजफुल बनाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, उसके लिए मैं आज आपके सामने वीडियो लाया हूं। तो जरूर से देखें अगर आप इस बार के एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। आखिरी मंथ में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। बहुत बच्चे कहते हैं कि मैंने आखिरी मंथ में ही पढ़ाई करी, उसी से मेरा नेट जेआरएफ हो गया। तो क्या ये भी संभव है कि क्या आखिरी महीने में अगर आपने पढ़ाई मान लीजिए अभी स्टार्ट नहीं की है तो क्या 1 महीने में आप कोई तरीका है जिससे कि आप पढ़ करके नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। या अगर आप बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये जो आखिरी मंथ है इसमें क्या अल्टीमेट स्ट्रेटजी होगी, क्या तरीका होगा पढ़ने का जिसके थ्रू आप बहुत सेटिस्फैक्टरीली अपने एग्जाम को दें। इसके अलावा पेपर 1 में क्या चीजें हैं जो पढ़ें, क्या चीजें छोड़ें, क्योंकि अब जो है पूरा पढ़ने का तो समय नहीं है। हमको जाहिर सी बात है कम से कम समय में ज्यादा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये जो क्रूशल समय है इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको पकड़ें और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिनको छोड़ें, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और फाइनली में कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स की भी हम लोग बात करने वाले हैं कि शॉर्टकट ट्रिक्स क्या वाकई होती हैं कि जिससे हम कम समय में ज्यादा तैयार कर सकते हैं या नहीं होती हैं। तो इसके बारे में भी आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। कुल मिलाकर के एग्जाम के आखिरी महीनों में यदि आप हैं और सीरियस हैं अगर एग्जाम के लिए, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए A to Z यूजफुल होने वाला है। तो जैसा आपको पता है कुमार भरत यूजीसी नेट नाम से ये चैनल है और यहाँ पे मैं बेसिकली दो ही चीजें आपको प्रोवाइड करता हूँ। बहुत ज्यादा रायता नहीं फैलाता हूँ कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा एडमिट कार्ड, कब होगा एग्जाम। दो चीजें आपको बताता हूँ, दोनों की प्लेलिस्ट मैंने सामने लगाई हुई है। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। तो अब मैं आप लोगों के, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा अलग अलग सेक्शन के। और दूसरी चीज, जो लेटेस्ट टॉपिक्स ऐड होते हैं वो मैं अपने पेपर 1 के जो कोर्सेज के प्लेलिस्ट बनाए हैं यूट्यूब पे उनको अपडेट करके टॉपिक्स डालता हूँ। तो टॉपिक्स आपको नए नए पढ़ाता हूँ, प्लस जो नए नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पढ़ाता हूँ। ये दो काम मेरे हैं। बाकी जो व्यूज बटोरने वाले वीडियोस बनते हैं वो मैं नहीं बनाता हूँ जनरली, और कभी बहुत जरूरी नोटिफिकेशन होती है तो उस पर वीडियो जरूर से बनाता हूँ। इसके अलावा जिन्होंने ये कोर्स नहीं देखा है, जो कि टू द पॉइंट तरीके से मैंने बनाया है, तो जरूर से देख लो। ये फ्री में अवेलेबल है आप सबके लिए यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के माध्यम से। इसके अलावा जो स्क्रीन पे प्रैक्टिस होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज को लगाने की, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। 60,000 बच्चों ने अभी तक ज्वाइन करा है, इसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी जरूर से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, कोई भी इसका शुल्क नहीं है। इसके अलावा सेम सुविधा व्हाट्सएप पे भी है। यदि आपके पास टेलीग्राम नहीं आप यूज करते हैं तो आप व्हाट्सएप का भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी एंड्रॉइड पे ऐप है जिसपे हम पेड कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें लेक्चर्स के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं ताकि पूरा आइडिया लग जाए। और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड, यानी अलग अलग सेक्शन को आप सॉर्टेड तरीके से टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगा सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना डिले के आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 1 महीने में नेट और जेआरएफ करना संभव है या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने अभी स्टार्ट किया, मान लीजिए किसी कारण से उसको समय नहीं मिला या उसे पता नहीं था, या अब उसने मन बनाया जिसकी वजह से वो कह रहा है कि क्या अब मैं इस बार फॉर्म भरूं या मैं इस बार फॉर्म को स्किप करूं, अगली बार करूं। और उसने कई वीडियोस भी देखे होंगे कि 1 महीने में कर लिया, 2 महीने में कर लिया। तो ये एक संशय, ये एक दुविधा होगी माइंड में कि इस बार फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, 1 महीने में क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसका जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा किस कंडीशन में हाँ आपको फॉर्म भर देना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं, आपको अभी फॉर्म नहीं भरना चाहिए या 1 महीने में आप तैयार नहीं कर पाएंगे। देखो सिंपल सी बात यह है कि जो भी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं कि 1 महीने में कर लिया, 2 महीने में कर लिया, वो आपको पूरा सच बताते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं या उनके मन में कोई खोट है, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या होता है, हमारी लाइफ इतनी लंबी है और हमारी लाइफ में भी बहुत सारी लर्निंग्स होती रहती है। हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हमने कब कौन सी चीज कहाँ सीख ली। और जब हम कोई काम करते हैं तो हमें लगता है नहीं भाई, हमने तो अभी इस काम को स्टार्ट करा था, पिछला हमारी कोई लर्निंग हुई नहीं। तो जो पिछले लाइफ की लर्निंग होती है, जो हम लाइफ जी करके आए हैं, उसको हम कहते हैं प्रीवियस लर्निंग। तो जिन बच्चों की भी मान लो स्कूलिंग अच्छी रही है, वहां से उनको मैथ्स अच्छी आ गई, या जिन बच्चों का मास्टर्स बहुत अच्छा उन्होंने किया, अच्छा स्कूल था या कॉलेज था, वहां उनका थोड़ा पेपर 2 का बैकग्राउंड स्ट्रांग था,
जिन बच्चों का मान लो रिसर्च में कोई उनका बैकग्राउंड था, पढ़ाई करते करते उनको काफी सारी चीजें समझ में आ गई, तो ऐसे जो बच्चे हैं जब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है यार मैंने तो 1-2 महीना पढ़ाई करी और 1-2 महीने में देखो मेरा नेट निकल गया। अब गलत चीज, ये इसमें कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है आपकी अगर प्रीवियस लाइफ लर्निंग इतनी है और उससे आप एग्जाम को 1-2 महीने में क्वालिफाई कर गए। गलती तब आती है जब ऐसे लोग रोल मॉडल बन जाते हैं, और यूट्यूब आपको पता है फ्री पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी आकर के अपनी बातें बता रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसकी कभी कभी गलतियां ये होती हैं, कभी कभी इसके नुकसान ये है कि जो बच्चे जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है वो कभी कभी गुमराह हो जाते हैं, उनको लगता है यार ये अगर 1-2 महीने में निकाल सकता है तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए मैंने बोला कि क्या 1-2 महीने में या 1 महीने में नेट जेआरएफ करना पॉसिबल है या नहीं, यस और नो। यस, हाँ पॉसिबल है अगर आपकी प्रीवियस लाइफ लर्निंग बहुत अच्छी रही है, स्कूलिंग अच्छी रही, पेपर 2 में आपका कॉलेज बहुत अच्छा रहा, तो हाँ 1-2 महीने ब्रशअप करा, रिवीजन करा, मैथ्स वगैरह आती थी, डीआई वगैरह किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीखा था, वो सब मिला जुला के वो बंदा जो है एलिजिबल हो जाता है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप किसी और की बात मत सुनो, आप खुद को देखो और खुद जज करो कि क्या 1-2 महीने में आपको लगता है वाकई कि जो आपका पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस है, वो आप कंप्लीट कर लोगे। ज्यादातर बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका जवाब आएगा नहीं, हमारी उतनी तैयारी नहीं है, हमारी मैथ्स भी उतनी अच्छी नहीं है, डीआई भी उतनी अच्छी नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब रिसर्च ये सब क्या है कभी पढ़ा नहीं, और पेपर 2 भी हमारा उतना अच्छा नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जवाब है नहीं। अब इसमें कोई अशेम्ड होने वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं ना, हम एक इंसान जो होता है वो अपना हर समय भोकाल बनाने में लगा रहता है कि देखो मैंने ये चीज ऐसे ऐसे कर ली। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि मैंने 10 नेट कर लिए, मैंने 15 नेट कर लिए, कोई कोई तो कह रहा है मैंने 99.9 परसेंटाइल पे नेट करा या जेआरएफ करा। अरे परसेंटाइल क्या होता है? तुम्हारे साथ बुद्धू लोग बैठे होंगे तो तुम तो वैसे ही 100 परसेंटाइल लाओगे। परसेंटाइल तो ऐसे भी रैंक बताता है, स्कोर का कोई सवाल नहीं है। तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने की हर समय कोशिश करते रहते हैं, और ये चीजें नुकसान कर जाती हैं जब कोई और ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाने लगता है। मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है या मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक प्रैक्टिकल बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप बोलो कि नहीं भाई मुझे तो बहुत पढ़ना है और 1-2 महीने में प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब संभव नहीं है किसी भी तरीके से कि हम ना कर पाए, तो आप निश्चित रूप से आप अगले बार की तैयारी करें। बहुत नॉर्मलाइज चीज इसको रखेंगे, किसी को बहुत ज्यादा महान किसी चीज को नहीं बनाएंगे और किसी चीज को ये नहीं देखेंगे, लुक डाउन अपॉन नहीं करेंगे, अरे तुम तो बड़े कमजोर हो। सबकी अपनी लाइफ की जर्नी है, और आई होप आप समझ गए कि अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है दूसरी चीजों को करके तो बहुत अच्छी बात है, 1-2 महीने में कर लो, नहीं है तो 1-2 साल में कर लो, 1-2 अटेम्प्ट में कर लो, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इस होड़ में मत पड़ो कि 1 ही महीने में करना है, बहुत मुझे मैसेज आते हैं मुझे तो अभी करना है, इसी बार करना है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे भैया अपनी जर्नी के हिसाब से चलो, अपनी स्किल्स को देखो, उस हिसाब से टारगेट बनाओ। अभी ही करना है और अभी ही मैं करूंगा या करूंगी बहुत परेशान हूं, इन सब से आप खुद को परेशान करेंगे, और इसमें कोई भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको दिमाग से सोचनी है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो अब ये जो सेक्शन है इस वीडियो का, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरे से पढ़ा है या कहीं और से पढ़ा है, पूरी निरंतर तैयारी करी है कुछ महीनों तक, और बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ तैयार भी करा है, पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल भी करा है, सब कुछ करा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एग्जाम दूर होता है तो एक तरीका अलग होता है पढ़ने का, एग्जाम आने वाला होता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वैसे वैसे हमें खुद पे डाउट होने लगता है, हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, हमने पढ़ाई की भी है या नहीं की है, यार हमने जो पढ़ा है हमें याद रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, कहीं मैं कुछ गलत पढ़ते हुए तो नहीं आ रहा हूं। तो इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी जब भी एग्जाम जितना दूर होता है उस हिसाब से चेंज होती रहती है, या चेंज होती रहनी चाहिए। तो ये जो आखिरी महीना है इसमें क्या आपको करना है इसके बारे में हम बात करेंगे, अगर निरंतर रूप से आप अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं तो। सबसे पहली बात है कि इस समय आपको डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को स्किप कर देना है। अब आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कठिन कंसेप्ट्स के ऊपर। अब कठिन, अब डिफिकल्ट पे देखो यहाँ एस्ट्रिक्स लगा है, स्टार लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि आपके लिए जो चीज डिफिकल्ट है वो मेरे लिए इजी हो सकती है, और मेरे लिए जो चीज डिफिकल्ट है वो आपके लिए इजी हो सकती है ना। तो हर इंडिविजुअल का अपना होगा, पढ़ाई अपना लेवल होगा, और उस हिसाब से उसके लिए कोई चीज कठिन या सरल होगी। तो यहाँ पे आपको ये खुद देखना है कि मुझे क्या चीजें बहुत अच्छे से आ गई हैं और क्या चीजों से मुझे डर लगता है जो मेरे लिए कठिन है। तो किसी बच्चे के लिए यदि मैथ्स कठिन है, डीआई कठिन है, भैया अभी मत लगाओ,
आप खुद को और नर्वस करोगे और परेशान करोगे। अभी के एग्जाम के लिए आप उसे छोड़ दो, ये एग्जाम खत्म हो जाए फिर से लग जाना, मान लीजिए अगर आपको लगता है इस बार पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन फिलहाल अभी के लिए उसको दिमाग से निकाल दो। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको डराते हैं, आपके अंदर एंजाइटी पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं, अभी आपको उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं छूना है। बाद में समझ लेना, बाद में डीप थिंकिंग कर लेना। अभी जो चीज समझ में आ गई है, आपको मेन काम करना है, आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है। और कैसे आप उन टॉपिक्स पे फोकस करोगे, कैसे आप मेक श्योर करोगे कि जो आपको अच्छे से आता है वो और अच्छे से आ जाए। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, कोई चीज हमको आती तो बहुत अच्छे से है, लेकिन एग्जाम में हम उसे गलत करके आ जाते हैं और घर पे आके पछताते हैं। ऐसी मिस्टेक्स को हम नाम देते हैं सिली मिस्टेक्स। मतलब जो मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपके एक सिलीनेस की वजह से, एक मूर्खता कह लो या एक ढिलाई कह लो, उसकी वजह से वो मिस्टेक हो गई। तो ये कैसे दूर करें? आपको चीजें जो कंसेप्ट्स आते हैं ना, उसमें भी हो सकता है आप मिस्टेक्स करके आ जाओ, और उसका रीजन होता है सही प्रैक्टिस ना होना। एक चीज होती है आना, और एक चीज होती है बहुत अच्छे से आना। तो जो चीज आती है उसे बहुत अच्छे से आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाने आना चाहिए। बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, आज की डेट में भी मुझे, मेरे पास बहुत सारे जो है मैसेजेस आ रहे हैं, और मेरी टीम भी मुझे इन्फॉर्म करती है कि बच्चे जो है नोट्स मांग रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ नोट्स डाउनलोड होंगे। देखो भैया, नोट्स तुम लोग डाउनलोड करते रह जाओगे, वो तुम्हारे कभी ओपन नहीं होंगे, और कभी तुम लोग उनसे पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे भी तो हाँ बस पढ़ लिया और भूल भी गए, ऐसे ऐसा हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन तो मिलता है मेंटली नोट्स डाउनलोड करने से, लेकिन जब तक आप अपने नोट्स खुद के हाथों से नहीं बनाओगे, आपके दिमाग में बातें ठहरेंगी ही नहीं। इसीलिए मैं नोट्स नहीं देता हूं। अगर मैं नोट्स दूं तो नोट्स एडवर्टीजमेंट का बहुत अच्छा साधन होते हैं। आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो, कहीं से भी नोट्स डाउनलोड करते हो, आप देखते हो बड़ा बड़ा उस पर लिखा रहता है, जिस वेबसाइट से डाउनलोड किया है या जिस टीचर से डाउनलोड। उससे क्या होता है, नोट्स शेयर बहुत होते हैं, और उससे क्या होता है कि प्रसिद्धि बढ़ती है कि हाँ भाई इस फलाना टीचर के नोट्स हैं, इस फलाना वेबसाइट से डाउनलोड करा है। लेकिन मैं फिर भी ये काम नहीं करता हूं, इससे मेरी ही एडवर्टीजमेंट होगी, मेरा ही फायदा होगा। लेकिन क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि फिर आपके अंदर आलस आ जाएगी, आप अपना 100% नहीं दोगे। तो मेरी अपनी राय यह है कि आपने जो पढ़ा है, मान लो आपने 10 लाइन की कोई बात पढ़ी है, तो आपकी ये स्किल होनी चाहिए कि आप उसे 2 लाइन में कैसे लिख देते हो, और 2 लाइन में ऐसे लिखो कि पढ़ते ही 10 के 10 लाइनें याद हो जाएं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी किताब जो है आप 8-10 पन्नों में खत्म कर दोगे, और वो जो 8-10 पन्ने होंगे वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देंगे कि पूरा सिलेबस मेरे हाथ में है। जब ये सेटिस्फेक्शन आपके दिमाग में आएगा, तब आप अपनी परफॉर्मेंस जा करके देखना, रादर देन अपितु आप क्या करते हो, इसके अलावा आप अपने चारों ओर किताबें फैला लेते हो, उन्हीं में उलझ जाते हो, सारा दिन पढ़ते रहते हो, एग्जाम आने वाला होता है, डिप्रेस हो जाते हो, किसी तरीके से पेपर दे के आते हो, पेपर पास नहीं होता है और डिप्रेस हो जाते हो, और कहते हो कि जो मैं काम कर रहा था इसको मैं अगली बार और दुगनी तरीके से करूंगा, यानी जितनी किताबें फैलाई थी उनका फैलावा मैं डबल कर दूंगा। उससे कुछ नहीं होगा। आपको चीजों को कम करते जाना है, कर्टेल करते जाना है, और बिल्कुल कंसाइज वे में अपने सामने रखना है, जिसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना एक वरदान से कम नहीं है। तो ये चीज करना अब आज आपसे आप स्टार्ट करो। जो भी कंसेप्ट्स आपके अच्छे हैं, आपको समझ में आ गए हैं, आप कोशिश करो उसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से अपने नोट्स में डालने के लिए। अब डायग्राम बना के भी डाल सकते हो, आप टेक्स्ट बना के भी डाल सकते हो, आपकी मेमोरी फोटोजेनिक है, चित्र बना लो। टेक्स्ट को अच्छे से समझते हो तो टेक्स्ट, कम से कम टेक्स्ट के रूप में उसको डाल लो, या दोनों का प्रयोग कर लो। इस हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो फ्यूचर में आपको सहूलियत दें रिवीजन करने में। और फाइनल चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। अब यहाँ बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इतना स्ट्रेस देता हूं, इसका मतलब कि जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते होंगे। आप लोग हमेशा शॉर्टकट ही सोचते हो। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरा मतलब क्या है यहाँ कहने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप ज्यादा लगाते हो तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो सेम क्वेश्चन आपका फॉलो करेगा। आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर नहीं है कि वो पतली वाली जो गाइड बुक आती है वो पढ़ के वही क्वेश्चन आ गया और करके आ गया, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होता है। यूजीसी नेट वालों का जो प्रश्न पूछने का तरीका है, जो उनकी वर्डिंग्स है, वो रिपीट होती हैं। जो घुमाते फिराते हैं, जो पैटर्न बनाते हैं, वो रिपीट होता है। तो उसका आपको जो आइडिया लगेगा ना, तो एग्जाम में आपके पसीने नहीं टपकेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ के तो हम ऐसे आए थे, घुमा फिरा के ऐसे दे दिया गया, उसी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो अब बहुत कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा एग्जाम सेंटर में। देखो भाई, आपने जितने महीने पढ़ा हो वो मैटर नहीं करता,
आप एग्जाम टाइम में कितने कॉन्फिडेंट थे और कितना फेमिलियर चीजें आपको लग रही थी अपने चारों और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप इतनी पढ़ाई करे हैं इतने महीने, तो उसको वेस्ट ना करें। आप पहले से प्रिपेयर होके जाएं, युद्ध में जा रहे हैं ना, तो पहले से प्रिपेयर होके जाएं और उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसकी एनालिसिस करना और उसको समझना बार बार वैसे क्वेश्चंस लगा के बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को पेड कोर्स भी देता हूं, टेस्ट सीरीज देता हूं और फ्री भी देता हूं टेलीग्राम पे। तो जैसा आपको सहूलियत लगे आप वैसे प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर से करें। तो नोट्स बनाना आपके ऊपर है, शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाएं और प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर से करें। फाइनल आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पेपर वन। फाइनली सेकंड लास्ट है, इसके अलावा बाद में शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है वो भी बचा हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है पेपर वन में, जरा इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या चीज आपको अब नहीं पढ़नी है। देखो, बहुत बच्चों को लगता है कि मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टीचिंग एप्टीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन है या लॉजिकल, सब कुछ से बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो जो 10 सेक्शंस आपको पेपर वन के पता है वो सारे इंपॉर्टेंट है। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बोले कि नहीं भाई मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कर लो, या ऐसा नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड कर लो उससे 8 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स मत करो उससे 3 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बराबर क्वेश्चन आते हैं लगभग लगभग। हाँ, कभी कदार क्या होता है किसी सेक्शन से मान लो 4 आ गए, किसी से 6 आ गए, ये रेयर होता है। आइडियली 5-5 क्वेश्चन आते हैं और मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स देखता हूँ, गिनता हूँ, है ना, सारे क्वेश्चंस को अलग करता हूँ, इसलिए मुझे गिनती भी पता है, 5-5 ही आते हैं। कभी कभी आप नहीं समझ पाते हैं या जिससे आप पूछ रहे हैं वो उसको समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन को हम टीचिंग एप्टीट्यूड में डालें कम्युनिकेशन में डालें, तो वो गिनने में गड़बड़ी कर देता है। लेकिन आते 5-5 है, इस बात पे पूरा भरोसा रखो। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम ये नहीं बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है पेपर में, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे क्या कम इंपॉर्टेंट है और उसको हम फिलहाल हटा दें, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हटाना चाहो तो हायर एजुकेशन की पढ़ाई इस समय हटा सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हायर एजुकेशन में बहुत अनाप शनाप चीजें आती। जैसे आप प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम ले लो, तो कहां से कौन सी बात पूछ ली, अब इतिहास तो बहुत लंबा है, अंग्रेज भी आए, वैदिक काल भी था, बुद्धिज्म भी था, पता नहीं कहां से उठा के पूछ लेंगे, तो उसमें ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अलावा ये राधाकृष्ण कमीशन और दूसरे जो कमीशन हैं, कहां उठा करके कोई रिपोर्ट में कोई बात पूछ ले रहे हैं। तो फिलहाल इस फाइनल टाइम में आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो जो प्रिडिक्टेबल है ना, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है तो फैलेसी आनी ही आनी है, मैथ्स में आपको परसेंटेज अच्छा होना ही चाहिए, डीआई में भी आपको, तो प्रिडिक्टेबल कुछ चीजें हैं कि मतलब वो आना ही आना है, उन पे फोकस कर लो। ये भूल जाओ, अगर नहीं अच्छे से तैयार है तो भी कोई बात नहीं है, इसमें आप पुअर भी हो सकते हो, बहुत बेकार के क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। आउट ऑफ द सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, बाकी है तो इंटरेस्टिंग, जिनको भाई पसंद हो, जो हिस्ट्री प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पसंद हो उनके लिए तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतना आप ज्यादा पढ़ लेंगे और आपका कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला कि ये बेकार का। हाँ, अब जो बच्चे हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत पढ़ के रखा है, तो भाई आप लोग के लिए स्कोरिंग हो सकता है, सबके लिए यूनिवर्सली ये बात नहीं होगी। बट मुझे लगता है ज्यादातर जो बच्चे मुझे रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे कि आम जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें ये ज्यादा चीजें होती नहीं है, और थोड़ा सा हमको हिस्ट्री से थोड़ा डर भी लगता है और कोई सिलेबस भी लिमिटेड नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। फिर अगला है करंट अफेयर्स के पीछे बहुत बच्चे जो हैं क्रेजी रहते हैं कि अरे क्या आएगा करंट अफेयर्स में, वीडियोस भी बनते हैं कि ये आएगा, स्वयं प्रभा आएगा, वो आएगा। देखो भैया, जो करंट अफेयर्स पढ़ दो उसमें से कुछ नहीं आएगा, है ना, कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, आप सोच रहे हो कि अरे एनवायरनमेंट में कोई बात हुई, कोई वीडियो आपने देख लिया होगा, या कोई सोलर अलायंस से रिलेटेड कोई मुद्दा आ गया, कोई कॉप जो है 23, 24, 25 हो गया, है ना, तो आप बोलोगे अरे उसमें से कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा उसमें से मतलब आएगा वो आएगा जो आपने पढ़ा भी नहीं होगा, है ना। तो इस पे भी दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको भी दिमाग से निकाल दीजिए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और फाइनली अगर आपका मैथ्स डीआई अच्छा नहीं है तो उसको भी फिलहाल के लिए अभी आप दिमाग से निकाल, अभी के लिए, बात के लिए नहीं, बाकी ऊपर के दोनों का भी आप दिमाग में डालो ही मत, बट ये जो है ये अभी के लिए है कि अभी मत डालो, बाद में प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि स्कोरिंग होता है। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं शॉर्टकट ट्रिक की। तो शॉर्टकट ट्रिक के लिए ये मुझे लगता है मुझे काफी है। तो जो भी बच्चे, वैसे जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको तो ये क्लियर है कि भैया देयर इज नो शॉर्टकट, लेकिन जो बच्चे हैं जो जापानी विधि और वैदिक विधि और चाइनीज विधि से मैथ्स के शॉर्टकट ढूंढते हैं, या क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट
आप ट्रिक कह सकते हो आजकल जो बहुत ज्यादा चलती है। एग्जाम जब भी आता है तो क्रैश कोर्स चलता है। अरे भैया अपना दिमाग लगाओ कि 6-6 महीने के कोर्स में बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तुमको कोई 1 महीने का क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा देगा और तुम निकाल लोगे, मतलब ये प्रैक्टिकल है। आप खुद सोचो कि क्या मेहनत का कोई शॉर्टकट है? भाई जैसे आप पेन ड्राइव है, आप कंप्यूटर में लगाते हो, कई जीबी डेटा जो है कुछ मिनटों में ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास नहीं है वो पेन ड्राइव, अगर आपके पास होती तो फिर तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही ना होते, है ना। आपके पास वो यूएसबी पोर्ट आपके दिमाग में नहीं लगा हुआ है। तो इसीलिए कीमत है ना दिमाग की, और इस दिमाग को ट्रेन करने में जो जितना समय लगा दे वो उतना उतना ऊपर चला जाता है, आप सबको भी पता है ना। आज देखिए इंडिया के कितने लोग बाहर के देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो क्या शॉर्टकट से बने हैं क्या? शॉर्टकट से कोई नहीं बनता है। तो ये चीज जब तक आप अपने दिमाग में रखोगे ना, शॉर्टकट्स और आउटर फोर्सेस, जैसे बहुत लोग होते हैं जो आउटर फोर्सेस पे बहुत बिलीव करते हैं कि आज ये लौंग खा के जाएं तो एग्जाम अच्छा होगा, या ये पत्ता जो है यहाँ गिरा दें तो इससे ऐसा होगा, उस पेड़ के पीछे कुछ ऐसा पानी वानी डाल दें, है ना, कि आउटर फोर्सेस आपके साथ हो जाती हैं। तो ये दो चीजों से थोड़ा बचें। एक शॉर्टकट ट्रिक्स कि क्या ऐसा है जिससे हम तुरंत हमारा हो जाए, 1 महीने में क्रैश कोर्स कर लें, कोई 15 दिन का क्रैश कोर्स कर लें। और दूसरा कि क्या आउटर फोर्सेस हमको कंट्रोल करती हैं कि हमारा मूड अच्छा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, जो ग्रह नक्षत्र है, जो भी चीजें आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ होती नहीं, मैं कह रहा हूँ फिलहाल बचें और फोकस करें आप अपने हार्ड वर्क के ऊपर, है ना। तो यहाँ का मोरल यही है, हार्ड वर्क करो, वरना लाइफ का इमोजी ऐसे ही हर जगह पे आपको दिखाई देगा। तो देयर इज नो शॉर्टकट भाई। मैथ्स में बहुत बच्चे पूछते हैं, जैसे मेरी कोशिश रहती है परसेंटेज पढ़ाता हूँ, बेस से पढ़ाता हूँ, बहुत बच्चे कहते हैं अच्छा ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है इसका कोई शॉर्टकट है क्या इसको निकालने का? तो भैया ऐसा शॉर्टकट क्यों नहीं बन सकता है? शॉर्टकट का मतलब क्या होता है? कुछ स्टेप्स को याद कर लो, रट्टा मार लो, लेकिन वो स्टेप्स हर क्वेश्चन के अलग अलग होंगे। एक ही स्टेप हर क्वेश्चन पे थोड़ी अप्लाई होंगे। रेलवे का एग्जाम थोड़ी है कि एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है और वही शॉर्टकट लेकर के लगा दिया। यहाँ पे आप जब तक आप बेस नहीं समझोगे तब तक आपका मैथ्स भी नहीं ठीक होगा, तब तक आपका पेपर 1 भी नहीं ठीक होगा, और तब तक आपका पेपर 2 भी नहीं ठीक होगा। देयर इज नो शॉर्टकट, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो अगर हार्ड वर्क के लिए रेडी हो तो आगे बढ़ो, यूजीसी नेट के लिए जाओ, वरना 1-2 अटेम्प्ट करोगे, निराश हो जाओगे और बोलोगे अरे बेकार था, ऐसा है वैसा है, करते करके बहुत लोग घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिलती है, मैं नहीं करूंगा, और उसके बाद आप क्विट कर दोगे। तो देयर इज नो शॉर्टकट। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो फुल कोर्स है। फुल कोर्स इस बार के लिए आप लेना चाहो तो ले सकते हो, 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आ रहा है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अच्छे से पढ़ाई करो। जल्दबाजी से अच्छा है कि आप थोड़ा फुर्सत में पढ़ाई करो, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कोर्स। और फाइनली जब एग्जाम आने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल ले सकते हो, अभी 2 महीने वैलिडिटी में अवेलेबल है, और आराम से आप इसमें अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। लॉन्च करने को मैं एक तीसरा वेरिएंट निकाल देता कि हाँ भाई क्रैश कोर्स ओनली इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ, ये पढ़ लो हो जाएगा। हालांकि इस कोर्स में भी जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है वहां मार्क लगे हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। बट फिर भी जो है ऐसा नहीं होता है भाई कि अरे ये पढ़ लोगे 15 दिन में हो जाएगा, ऐसा पता नहीं, बहुत बच्चों को लगता है शायद, इसीलिए क्रैश कोर्सेज आते हैं, बट ऐसा नहीं होता भाई। लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली लो, इमोशनली मत लो, तो हमेशा सक्सेस मिलेगा। अगर इमोशन मत जोड़ो कि जल्दबाजी है और मुझे अभी ही करना है, इसी अटेम्प्ट में करना है, दिखा दूंगा सबको, इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए आपका शरीर, आपका दिमाग नहीं काम करता है जब तक आपके अंदर से जेन्युइन नीड नहीं आएगी, है ना। तो फिलहाल टेस्ट सीरीज ये आपके लिए है, और यहाँ पे डेमोज भी फ्री हैं, और जो भी आपको इनसे जुड़ी जानकारी चाहिए हो यहाँ पे जरूर से व्हाट्सएप कर दें। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। होपफुली अगर आप यहाँ तक बने हैं तो कमेंट करके जरूर से बता देना। आई होप जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और मेरी हमेशा एक जेन्युइन कोशिश रहती है कि व्यूज ना बढ़ाए जाएं और जो भी जेन्युइन बातें हैं वही आपको बताई जाए। आज वीडियो लंबा चल गया, मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ, बट खैर कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक बने हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।